इजरायल ने लगातार दूसरे दिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें अब तक 78 लोगों की मौत और 350 से ज्यादा घायल हुए। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें 6 मिसाइलें तेल अवीव में गिरी। एक महिला की मौत और 63 लोग घायल हुए। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया। हालात भी खतरनाकपूर्ण बने हुए हैं। इजरायल ने शुक्रवार सुबह घटना ईरान के 4 एटीएम और 2 सैन्य ठिकानों पर 200 फाइटर जेट्स से मिसाइल दागी। इस हमले में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ और 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों समेत 5 बड़े अधिकारी मारे गए। इजरायल का दावा है कि ईरान पंतदा परमाणु बम बनाने की तैयारी में था। ईरान ने इजरायल पर बड़ा पलटवार करते हुए 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से 6 राजधानी तेल अवीव में आकर गिरी। हमले में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ईरानी मीडिया का दावा कि इजरायली रक्षा मंत्रालय भी निशाने पर था। इससे पहले इजरायल ने शुक्रवार सुबह ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। कनाडा में लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष सतीश कुमार की प्रॉपर्टी पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। इस बार गोल्डी बराड़ और गोदारा का नाम नहीं आया, बल्कि गोल्डी ढिल्लो और अर्जू बिश्नोई जैसे नए चेहरे सामने आए। लॉरेंस गैंग ने धमकी भरी संदेश में लिखा, बाप बेटे ने लोगों को नाजायज तंग किया, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अहमदाबाद विमान हादसे में पायलट सुमित सभरवाल का आखिरी संदेश सामने आया है। एटीसी को भेजे 4 सेकंड के मैसेज में उन्होंने कहा, मेडे थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन नहीं उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर गिरा, जहां हादसे के वक्त 60 से ज्यादा लोग थे। अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने बड़ा फैसला लेते हुए एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों की घर उड़ान से पहले जांच अनिवार्य कर दी है। अब फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ से जुड़ी सभी तकनीकी रिपोर्ट की रिव्यूइंग होगी। 12 जून को हुए हादसे में 275 लोगों की मौत के बाद एयर इंडिया फ्लाइट A1 171 क्रैश मामले में शुक्रवार को ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया, जो हॉस्टल की छत पर मिला। इसका डेटा से हादसे की असली वजह सामने आ सकेगी। अब तक 270 शव निकाले जा चुके हैं, जिनमें से केवल 7 की पहचान हो पाई है। मृतकों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट किए जा रहे। हादसे में सिर्फ एक यात्री की जान बची। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट जरूर दिखी, लेकिन खतरा अभी बरकरार। राजस्थान और केरल में एक मरीज की मौत हुई। केरल में अब तक 20 लोगों की और राजस्थान में इस साल दूसरी मौत हुई है। देश भर में अब तक 79 लोगों ने जान गंवा दी है, जबकि 7134 एक्टिव केस। राम मंदिर में कार्यरत एक मजदूर भी पॉजिटिव मिला। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को के इंदौर में ठहरने को लेकर नया खुलासा हुआ। जिस फ्लैट में सोनम 30 मई से 7 जून तक रुकी थी, उसका मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर फ्लैट शिलाम जेम्स के ठेके पर, जिसे विशाल चौहान ने किराए पर लिया और 51,000 एडवांस दिए। सोनम के ठहरने की जानकारी फ्लैट मालिक को नहीं थी। अब पुलिस इसकी जांच में जुटी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे। हत्या के ठीक एक रात पहले राजा और सोनम ने शिलोंग के एक होमस्टे में साथ डिनर किया था और 1380 रुपए का बिल चुकाया। पूछताछ में सामने आया कि सोनम अपने पति के साथ एक और महिला की भी हत्या करना चाहती थी। उज्जैन में राजा के परिजनों ने शिप्रा में उनका पिंडदान किया, जिसमें सोनम का भाई भी शामिल हुआ। सरगुजा जिले में लंबे समय के बाद एक बार फिर कोरोना का केस सामने आया है। संक्रमित मरीज स्वास्थ्य विभाग का ही कर्मचारी, जिसे होम आइसोलेशन पर रखा गया। मरीज को एक हफ्ते से सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत थी। RT-PCR जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया। अमरोहा के सैयद नंगली थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घरेलू विवाद से परेशान महिला लालतेश ने जंगल में जामुन के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पीछे 4 मासूम बच्चे छूट गए, 3 बेटियां और 1 बेटा। घटना के बाद गांव में मातम छा गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की याद में सैयद नंगली महोत्सव में भावुक क्षण देखने को मिले। सैकड़ों लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। एसपी अमित आनंद, चेयरपर्सन अनुकृति चौधरी और अभिनव कौशिक भी मौजूद रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। अमरोहा के जनपद के
तकतपुर गांव में मामूली कहासुनी अचानक हिंसक रूप में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। अहमदाबाद ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए भदोही के अटल चौक पर लोगों ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा। घटना से आहत स्थानीय नागरिकों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। देश भर में शोक की लहर, लोगों के दिलों में गहरा दुख बचा है। जबलपुर के संजय नगर में बीती रात पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर डंडों और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। आयुष अग्रवाल नामक युवक को गंभीर हालत में मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी। वारदात में लिप्त नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। ग्वालियर में शुक्रवार शाम तेज आंधी और बारिश के कारण भगवानपुरा थाना क्षेत्र की नई बस्ती में एक 2 मंजिला मकान ढह गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बारिश से बचने के लिए कुछ लोग महेंद्र इंगले के मकान के पास बैठे थे, तभी मकान की ऊपरी मंजिल की दीवार गिर गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 48 घंटे के भीतर अनिल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग में हुई इस हत्या को प्रेमिका अर्चना ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अर्चना की शादी के बाद भी प्रेमी अनिल उस पर संबंध बनाए रखने का दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर अर्चना ने साजिश रची। रायपुर में श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 जून को नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में 10वीं के 26 और 12वीं के 5 बच्चों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन की पहल पर जिले में गिफ्ट आ डेस्क अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत जन भागीदारी से शासकीय प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को डेस्क बेंच उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं और आमजन का सहयोग मिल रहा है। इसी क्रम में सिवनी प्रेस क्लब ने बम्हानी गोपालगंज शाला में डेस्क बेंच भेंट किए। दमोह शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की बस स्टैंड पर देर रात चाय पी रहे 3 दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद गहरा गया। विवाद में एक युवक राज अहिरवार पर दोस्तों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में राज गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और आरोपी बाइक से फरार हो गए। कुशीनगर में गर्मी का प्रकोप बढ़ने से स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही। जिला अस्पताल के डॉक्टर सवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इन दिनों टीबी के मरीजों की संख्या में खासा इजाफा देखा गया। उन्होंने कहा कि अधिकतर मरीज समय पर जांच नहीं कराते, जिससे ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है, जबकि टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है। शिवपुरी जिले के ग्राम बमारी में पानी और बिजली की गंभीर समस्या से परेशान आदिवासी ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। गर्मी में हैंडपंप और ट्यूबवेल सूखने से लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पौरी विधायक मौके पर पहुंचे और एसडीएम व पुलिस अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की समस्या पर चर्चा की। इंदौर के राजा हत्याकांड मामले में नया खुलासा हुआ। आरोपी विशाल सिंह ने हीराबाग कॉलोनी में किराए पर फ्लैट लेकर हत्या की योजना बनाई थी। जानकारी के मुताबिक शिलांग में हत्या के बाद आरोपी सोनम भी कुछ समय के लिए उसी फ्लैट में ठहरी थी। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने पूरी जानकारी दी और पूरे मामले की जांच शिलांग पुलिस कर रही है। डीडवाना जिला मुख्यालय पर इन दिनों पानी की भारी किल्लत के चलते जनता त्राहिमाम कर रही है। वार्ड नंबर 2 और 3 के नागरिकों ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना कि बेरकाना कॉलोनी समेत आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई बेहद कम हो गई है। छतरपुर जिले के नौगांव में अमानगंज से गुरुग्राम जा रही एक बस पर अज्ञात कार और बाइक सवार हमलावरों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने चालक को कच्चा दिखाकर धमकाया और बस में जमकर तोड़फोड़ कर फरार हो गए। हमले में यात्रियों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर एसडीओपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर में जनसुविधा और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, आयुक्त विश्वदीप, एसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह,
के निर्देश पर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में प्रमुख बाजार और सड़कों से अवैध कब्जे हटाए गए। कार्रवाई में नगर परिवेश विभाग और जोन कमिश्नर भी शामिल रहे। शामली जनपद के कांतिला थाना क्षेत्र के गांव गड़ी दौलत में घरेलू विवाद जानलेवा हमला बन गया। महिला ने मायके वालों के साथ मिलकर पति शहजाद पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। शहजाद गंभीर रूप से घायल हो गया और थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ले के लोगों के पहुंचने तक आरोपी फरार हो चुका था। हरदोई के अतरौली क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। मसाले की मांग पर शुरू हुआ विवाद सड़क पर लाठी डंडों की मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर हमला हुआ, जिसमें एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राहगीर तमाशबीन बने रहे और मौके पर अफरा तफरी मच गई। अमरोहा के सदन गली थाना क्षेत्र के ढका कस्बे में भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली गुल रहने से हाहाकार मच गया। गांव में पानी की भी भारी किल्लत हो गई, जिससे लोग बूंद बूंद पानी को तरसते दिखे। बिजली विभाग की मनमानी को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश। लगातार शिकायतों के बावजूद न तो विभाग जवाब दे रहा और न ही बिजली आपूर्ति बहाल हो रही। इजरायल ईरान तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में 10% तक का उछाल आया। इस तनाव का असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा आयात करता है। ईरान पर संभावित प्रतिबंधों से आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। सरकार कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। एप्पल अब अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत में बना रहा। मार्च में मई 2025 के बीच भारत से अमेरिका को 27,000 करोड़ के आईफोन एक्सपोर्ट किए गए, जबकि सिर्फ मई में ही 8,600 करोड़ के आईफोन भेजे गए। एक ट्रंप की उस चेतावनी के उलट, जिसमें उन्होंने कहा था कि आईफोन अमेरिका में बनाओ। सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 10 ग्राम सोना अब 99,058 का हो गया, जो इस साल अब तक 22,896 महंगा हो चुका। वहीं चांदी की कीमत भी 1.06 लाख प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। जानकारों के मुताबिक ग्लोबल अनिश्चितता और निवेशकों की सुरक्षित विकल्पों में रुचि के चलते सोने चांदी के दाम में यह तेजी सन फार्मा ने अपने टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करते हुए कीर्ति गणोरकर को नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे 1 सितंबर 2025 से ये पद संभालेंगे और दिलीप सांघवी की जगह लेंगे। कंपनी के अनुसार अब पूरे कारोबार और सभी विभागों की जिम्मेदारी गणोरकर के पास होगी। दिलीप सांघवी अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में बोर्ड का मार्गदर्शन जारी रखेंगे। वेदांता ग्रुप एक बार फिर निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा देने की तैयारी में है। कंपनी ने 18 जून को बोर्ड मीटिंग बुलाई, जिसमें वित्त वर्ष 2026 के लिए अंतरिम डिविडेंड पर फैसला हो सकता है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 24 जून तय की गई है। इससे पहले वेदांता वित्त वर्ष 2025 में 40 रुपए से ज्यादा डिविडेंड दे चुका है, जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने की इसकी रणनीति का हिस्सा है। इंग्लैंड विमेंस T20 टीम में नंबर 1 बॉलर सोफी आइकल्स्टन की वापसी हुई है। वे क्रिकेट से ब्रेक पर थीं और वेस्टइंडीज सीरीज नहीं खेल पाई थीं। उनकी वापसी से लेग स्पिनर सराह ग्लेन को बाहर होना पड़ा। वहीं पूर्व कप्तान हीथर नाइट इंजरी के चलते टीम से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह लॉरेन फिलर को मौका नहीं मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर फैमिली इमरजेंसी के चलते इंग्लैंड से भारत लौट आए हैं। वे 6 जून को टीम के साथ इंग्लैंड रवाना हुए थे, जहां भारत को 20 जून से लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खेलना है। गंभीर की गैर हाजिरी में टीम की तैयारी पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बीसीसीआई की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8 व्हाइट बॉल मैचों की एक सीरीज खेली जाएगी। क्रिकेबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर, इंदौर, मोहाली, राजकोट, गुवाहाटी, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम और नागपुर को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये मुकाबले अगले साल जनवरी में होंगे। कुछ और मैदान भी वेन्यू की दौड़ में हैं। सीरीज के जरिए दोनों टीमें वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगी। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत से सिर्फ 79 रन दूर और उसके पास अभी 8 विकेट शेष। ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचने के करीब पहुंची टीम के सभी खिलाड़ी अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। इस बीच स्मिथ ने बाबूमा का कैच छोड़ा, जिन्होंने बाद में अर्धशतक जड़ दिया।
तीसरे दिन का खेल एक भावनात्मक माहौल में शुरू हुआ, जब दोनों टीमों के खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और दर्शकों ने अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सभी ने 2 मिनट का मौन रखा और खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। ये श्रद्धांजलि 12 जून को हुए उस दर्दनाक हादसे के प्रति संवेदना का प्रतीक थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की मस्ती भरी तिकड़ी ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। हाउसफुल 5 ने रिलीज के सिर्फ 8 दिन में दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए की कमाई पार कर ली है। क्रिटिक्स ने भले की फिल्म को नेगेटिव रिव्यू दिए हों, लेकिन दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। टिकट खिड़की पर इसका जादू अब भी बरकरार है। सुशांत सिंह राजपूत की 5वीं पुण्यतिथि पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति भावुक हो उठी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर कर भाई को याद किया और कहा कि सुशांत कहीं नहीं गए, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा। उन्होंने एसएसआर का मतलब समझाते हुए अपील की कि उनके नाम से कोई भी नकारात्मकता न फैलाई जाए। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने 14 घंटे की सर्जरी के बाद ट्यूमर फ्री होने की जानकारी दी है। स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही दीपिका ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही अपनी पहली तस्वीर शेयर की और लिखा, ये 11 दिन बेहद मुश्किल थे। साथ ही उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ का आभार जताया। उनकी इस पोस्ट पर फैंस भावुक होकर दुआएं दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अपने बढ़े हुए वजन को लेकर कोई शर्म नहीं, बल्कि वो खुद पर गर्व महसूस करती हैं। बिपाशा ने कहा, मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूं और ट्रोलिंग से मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ा। 5 साल बाद काजोल फिल्म मास से बड़े पर्दे पर लौट रही। 27 जून को रिलीज हो रही इस फिल्म को लेकर काजोल ने कहा, 34 साल के करियर के बाद भी मेरी फिल्म आज सिनेमाघरों में आ रही है, मेरे लिए गर्व की बात। उन्होंने ओटीटी डेब्यू के अनुभव, कमबैक की भावनाएं और अजय देवगन के साथ काम पर भी दिल खोलकर बात की। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। राज्य के 23 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई। श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर बन गया, जहां तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस जून का रिकॉर्ड है। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी से लू से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 15 या 16 जून को राज्य में एंट्री ले सकता है। इससे पहले प्रदेश में मौसम के बदले बदले रंग दिख रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में लू का अलर्ट, जबकि इंदौर संभाग के रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में भीषण गर्मी के बीच राहत और चेतावनी दोनों साथ आई है। शनिवार को मौसम विभाग ने 34 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई। रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर में तापमान 42 डिग्री से ऊपर जा सकता है। रोहतास में पारा 43 डिग्री के करीब पहुंच गया। अगले 48 घंटों तक प्रदेश में गर्मी और उमस का असर बना रहेगा। झारखंड में झुलसाने वाली गर्मी से जल्द राहत मिलने जा रही। मौसम विभाग ने बताया कि 16 से 18 जून के बीच मानसून संताल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा। उड़ीसा से होते हुए ये पूरे राज्य में फैल जाएगा। इस बार झारखंड में मानसून बेहतर रहने की संभावना। आज से ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली। शनिवार को मौसम विभाग ने 47 जिलों में बारिश और 19 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। शुक्रवार को 13 शहरों में तेज बारिश हुई। आगरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती मनीषा की मौत हो गई। अगले 6 दिन में मानसून यूपी में दस्तक दे सकता है, जिससे गर्मी से कुछ राहत की उम्मीद है।